पढ़े लिखे लोग जब पढ़ाई करते हैं और कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, उनका वो प्राउड कहाँ चला गया? मतलब एक नेता ने आपको इतना मतलब अपना अट्रैक्शन में ले लिया कि अब आप अपनी पढ़ाई लिखाई सब भूल गए। हिंदुओं का इतिहास उठा के देख लो, हिंदू कहेंगे मुस्लिम ने ऐसे करा, मुस्लिम का उठाओ हिंदू ने ऐसे करा, तो ये गेम किसने खेला? रोजगार और शिक्षा ही मुद्दा रहेगी, और मुद्दा है ही ना कपड़े का, ना लत्ते का, ना सीमा पे बॉर्डर का, ना जहाज का, ना बंदूक का, एक रोजगार ही मुद्दा रहेगा। राहुल गांधी ने एक बिल पाया था अध्यादेश जारी, उसका न्याय दे पहले देश को सबसे बताया, मैंने इसलिए पाया, मैं प्रधानमंत्री मैंने जो एक बिल पाट दिया, देखो उसकी तो कोई ताकत ही नहीं जो बिल पाट दे, पहले उसका न्याय देके चले ना, आगे न्याय सिखाना किसी को। साल में दो दिवाली बन रही है, साल में दो दिवाली बन रही है, बीजेपी के राज में बन रही है। इससे पहले नहीं बनी दो दिवाली। दिवाली कब मिलती है? जब जेब में पैसा हो। हम लोग स्वतंत्र है, अपने चल रहे हैं, मजे ले रहे हैं, मोदी जी को याद कर रहे हैं, कैसा ही हो जो कुछ हो। कहाँ से हैं? रोहिणी से। तो क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, देखो भविष्य तो मैंने नहीं देगा, लेकिन ठीक है जो अच्छा काम करेगी उसे ही आना चाहिए। तो अभी बीजेपी सरकार कर रही है काम की नहीं? जो वादे किए गए थे वो निभाए जा रहे हैं नहीं? आप बताओ जी, आप बताओ। बीजेपी तो वो कर रही है जो कांग्रेस करना चाह रही थी। भाई कांग्रेस के टाइम पे बीजेपी ने कांग्रेस का विरोध किया जीएसटी के लिए, आधार कार्ड के लिए, ऐसे कई मुद्दों पे विरोध किया, वही किया उसने बीजेपी ने। नया क्या किया? वही कर रही है बीजेपी भी, घूम फिर के वही मुद्दे लाए जा रहे हैं। वही है। भाई किसान आंदोलन हुआ था, किसानों ने बोला कि भाई काले कानून है, ये हमें नहीं चाहिए। बीजेपी के किसी एक नेता ने बोला भाई WTO की वजह से हम नहीं ला सकते। क्या है WTO? पूछो लोगों से, क्या है WTO? पता ही नहीं। जो अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी 2005 में, क्या है वो? उस बीजेपी के नेता ने बोला WTO की वजह से हम नहीं कर सकते। तो पूछा किसी ने कि WTO क्या चीज़ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जो गेट करार संधि है वो क्या चीज़ है? पूछा किसी ने? उसके बाद बीजेपी के किसी नेता ने उसकी चर्चा भी नहीं करी। आप चर्चा भी नहीं कर रहे हो तो उसको रद्द करने की तो बात ही बहुत दूर हो गई। फिर क्या है वो? तो डिमांड तो ये होनी चाहिए कि हमारे देश की उन्नति में जो ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों पे हमने हस्ताक्षर कर रखे हैं, पहले उसको हटाया जाए। बाकी सारी बेकार, ये तो प्रोपेगेंडा है। बीजेपी राम का मुद्दा लेके चलती है और कांग्रेस वाले जो है मुस्लिम का वो लेके चलती है, और जनता इन्हीं में फंसी रह जाती है। बाकी जो आंदोलन अब आज पढ़े लिखे लोग जब पढ़ाई करते हैं और कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, उनका वो प्राउड कहाँ चला गया? एक नेता के हाथ क्या वो खत्म हो गया? सब कुछ खत्म हो गया। मतलब एक नेता ने आपको इतना मतलब अपना अट्रैक्शन में ले लिया कि अब आप अपनी पढ़ाई लिखाई सब भूल गए। मैं कहता हूँ राम तो फिर भी राम है, राम रहीम की जरूरत तो सबको पड़ेगी जी, सबको पड़ेगी, लेकिन क्या है हम लोग अपने आप को भूल चुके हैं, बैलेंस हमारा बिगड़ चुका है सबका। हम दोष देते हैं नेताओं को, दोष हमारा खुद का ही है, सबका ही है। मैं सब कहता हूँ बात धर्म की तो ना ही उठाओ तो ज़्यादा अच्छी है। सब देखो ये धर्म हमेशा रहेंगे। मेरे दादाजी के टाइम में भी 4 धर्म थे, मेरे टाइम में भी 4 धर्म है। मेरे में ताकत है, मैं किसी को हटा सकता हूँ? नहीं हटा सकता ना धर्म को। हाँ, धर्म की आड़ में कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि जिसमें आदमी की मानसिकता भंग हो जाती है, और फिर बाद में क्या होता है, ये इसने करा, ये उसने करा, ये लांछन सब जगह घूमता रहता है, और ये लांछन फिर वो धब्बा है, मिटाया नहीं जाता। हिंदुओं का इतिहास उठा के देख लो, हिंदू कहेंगे मुस्लिम ने ऐसे करा, मुस्लिम का उठाओ हिंदू ने ऐसे करा, तो ये गेम किसने खेला? सियासती मुद्दों ने खेला। इंसान को अपना संतुलन नहीं बिगाड़ना चाहिए। और धर्म, देखो धर्म तो सबके लिए ज़रूरी है, और इस धर्म को बरकरार रखो, मेरा तो यही कहना है। धर्म के नाम पे आर्थिक मुद्दों को दबाया जा रहा है बीजेपी के राज में, क्या कहेंगे सर? आपको लगता है? नहीं, मेरे को नहीं लगता। हाँ। मेरे को नहीं लगता जी। हाँ। इतने बेवकूफ थोड़ी रह रहे हैं लोग, कब धर्म के नाम पे आड़ में या कोई भी है, अब तो काम के नाम पे करता है उसका। कर रही है काम बीजेपी सरकार। तो तुम्हें नहीं लगता नहीं कर रही? हाँ। तुम्हें नहीं लगता? तुम्हें भी लगता है कि नहीं लगता? नहीं, आप बताइए ना। नहीं, मुझे तो लगता। काम किया तो जनता उन पे निर्भर क्यों हो रखी है? 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दिए जा रहे हैं? इतनी गरीबी आ गई है कि जनता निर्भर हो रही है। गरीबी कहते हो कैसे? पेट भर रहा है 80% लोगों का। पेट भरना ही जरूरी है, शिक्षा जरूरी नहीं है, शिक्षा रोजगार जरूरी नहीं है। रोजगार और शिक्षा ही मुद्दा रहेगी, और मुद्दा है ही ना कपड़े का, ना लत्ते का, ना सीमा पे बॉर्डर का, ना जहाज का, ना बंदूक का, एक रोजगार ही मुद्दा रहेगा। अगर रोजगार किसी की समझ में ना आए, बेरोजगार घूम रहे, और कोई मुद्दा है ही ना आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ। कितने मुद्दे ऐसे, अगर सीमा पे ना देखोगे वो भी मुद्दा, बॉर्डर पे ना देखोगे उसे भी वो भी मुद्दा, उसको मारा उसे बर्बरता तो नहीं कर रहा वो भी मुद्दा। ये थोड़ी रोजगार से थोड़ी काम चल रहा है। अगर रोजगार मुद्दा बना के खड़ा कर दिया, रोजगार और बेरोजगार तो चुनाव के टाइम बताओ कि बेरोजगारी चल रही है। विपक्ष बार बार कह रहा है कि
कि भेदभाव हो रहा है, जाति भेदभाव हो रहा है, इस कारण से न्याय की यात्रा निकाली जा रही है। 14 जनवरी से जो भारत जोड़ो यात्रा और न्याय की यात्रा अगर शुरू की सुनो गई है। न्याय दिलाना चाहते हो तो राजीव उसने राहुल गांधी ने एक बिल पाया था अध्यादेश जारी, जी 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 उसका न्याय दे पहले देश को सबसे बताया। मैंने इसलिए पाया, मैं प्रधानमंत्री मैंने जो एक बिल पाट दिया, देखो उसकी तो कोई ताकत ही नहीं जो बिल पाट दे, पहले उसका न्याय देके चले ना, आगे को न्याय सिखाना किसी को। जब हम अपनी ओर को एक उंगली आपकी ओर उठा रहे तो 3 मेरी तरफ भी है। न्याय मांगने तो चल रहे, न्याय जाना चल रहे, अपने आप न्याय है नहीं। दिला पाएगी क्या कांग्रेस न्याय जनता को? पिछले 70 साल से न्याय तो मिल रहा है, पिछले 70 साल से न्याय तो मिल रहा, और क्या हो रहा है? जो आज जनता इस तरीके से साल में 2 दिवाली बन रही है, साल में 2 दिवाली बन रही है, बीजेपी के राज में बन रही है। इससे पहले नहीं बनी 2 दिवाली, नहीं बनी। 2 दिवाली का एक दिवाली बना नहीं पाला। ये तो मोदी की मेहरबानी है जो ये अयोध्या मंदिर बना है और यहाँ दिवाली बन रही है। दिवाली कब बनती है? दिवाली कब मिलती है? जब जेब में पैसा हो। अब लोग स्वतंत्र है, अपने चल रहे हैं, मजे ले रहे हैं, मोदी जी को याद कर रहे हैं, कैसा ही हो जो कुछ हो। कह रहे हैं जब लोगों के पास पैसा है इसलिए दिवाली बन रही है, तो आज के टाइम में है जनता बेरोजगार घूम रही है, कह रहे हैं पैसा है जनता के पास। मैं उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड महोबा से आया हूँ, जहाँ पर राम नाम की धूम मची हुई है। देखिए, बेरोजगारी, पैसे के आना, विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन जो आज हो रहा है वो एक सदियों से जो नहीं हुआ वो हो रहा है। बोलिए जय श्री राम। तो विकास पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, रोजगार पे ध्यान नहीं दिया मैंने कहा ना, जाएगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर सुबह के बाद शाम आती है, सुबह के बाद शाम आती है, वैसी विकास है। हर बार नाली बनेगा, नाली टूटेगा, खड़ंजा बनेगा, सब होगा, ये सतत प्रक्रिया है। पर जो अभी हो रहा है, दिस इज ए मोस्ट लाइफ, ये जिन्हें हम देख रहे हैं कोई नहीं देख पाएगा, सदियों से चला आ रहा है। ये वो विषय अलग है, राम मंदिर पर बात हो रही है, जो हो रहा है किसी ने नहीं देखा, राम मंदिर बना बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत जय श्री राम। सिर्फ इस मुद्दे पे आप वोट देंगे और इसी मुद्दे पे बीजेपी सरकार को लेके आएंगे, और कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विषय नहीं, अभी जो भाई साहब से बात हुई थी उस विषय में मैंने बात किया। चांदनी चौक में खड़ा हूँ, मैं निकल रहा था, मैंने देखा किस विषय बात, मैं यूपी से ही हूँ, महोबा डिस्ट्रिक्ट से। मैं देख रहा हूँ कि राम नाम की धूम है। बता रहा 2 दिवाली 22 जनवरी को उद्घाटन भी एक एजेंडा है वोट पाने का, ये भी एक राजनीति नहीं मैडम, राम मंदिर बन रहा है, ये एजेंडा नहीं है, ये हमारे हिंदू धर्म और सनातनियों के लिए सबसे अच्छा दिन है, और दिवाली हम मनाएंगे। जय श्री राम। बनाएंगे। राम का हाथ है, वो तो राजा बनेगा। मैं नागपुर आया हूँ, कल नागपुर से यहाँ मिलने के लिए आया हूँ। मेरे साथ वो बस वालों ने धोखा किए, 1600 रुपए लिए, जबकि आगरा से दिल्ली का 400 रुपए किराया, मेरे पास टिकट भी है, बेवकूफ़ बना के। पहली बार आया हूँ मैं। रोएंगे भाई, बेवकूफ़ बनाए लोगों को, बेवकूफ़ बनाते वो लोग। ये देखो 400 रुपए टिकट है, 1600 रुपए लिए मेरे से, बोले 1600 किराया आगरा से दिल्ली का, बोले AC बस में, और कंप्लेंट भी नहीं लिखे पुलिस ने। अभी मेरे को कल वापस जाना है नागपुर। ऐसा करते यहाँ पे, यहाँ नहीं, ये तो एक, ये देखो ना, 1600 रुपए, 1600 रुपए। देखिए, ये तो एक बिजनेस का तरीका हो गया। उन्होंने तो आपके साथ जो तरीका, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करा कि 100 के 200 बनाए या 1000 बनाए, वो बिजनेस हो गया। लेकिन यहाँ तो एक मुद्दा जो चल रहा है वो राम मंदिर का चल रहा है। लास्ट में तो यही कहेंगे, देखो अपनी जो सोच समझ है, मंदिर बन रहा है, मंदिर को बनने दिया जाए, उसमें तो कोई हम ऑब्जेक्शन कर नहीं सकते। लेकिन रही बात रोजगार की, कुछ लोग काम करना भी तो नहीं चाहते, तो उनको क्या रोजगार घर जाके देंगे? मैं ही अपने घर पढ़ा रहा हूँ, काम पे नहीं जाऊँगा और कहूँ कि मुझे बीजेपी नहीं करने दे रही, या मुझे या कोई नहीं करने दे रहा, रिश्तेदार नहीं करने दे रहे, तो पहले तो मेरा अपना खुद का माइंड बैलेंस होना चाहिए कि मुझे काम करना है। कई लोग कहते हैं कि मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं, प्राइवेट में करूँगा नहीं, तो मैं बेरोजगारी तो बैठा रहूँगा। और ये तो बड़े बूढ़ों ने शुरू से ही कहा है कि बेटा जब तक तुम्हें सोने की थाली ना मिले तुम पत्तल में भी खा लो। अरे खाओ तो, लेकिन मुझे खाना ही सोने की थाली में। तो अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं पकोड़े तलना भी रोजगार है। हाँ तो तलो ना। अच्छा, जिसके पास वो भी काम नहीं होगा, क्वालिफिकेट लड़का या लड़की इधर तक क्वालिफिकेशन करके पहुंचा है, वो सरकारी नौकरी चाहता है, तो वो क्या पकोड़े तलेगा? बिल्कुल तलेगा। अगर पहली बात, सब कुछ करेगा। मेरी बात पहले ये डिपेंड करता है उसकी पारिवारिक स्थिति क्या है। अगर पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी है तो ना तले, लेकिन बिल्कुल गई गुजरी है तो तलने तो पड़ेंगे ना। और फिर जो आज बुलंदी पे है उनका पहले पास्ट देख लो, जो बुलंदी पे है उनका पास्ट देख लो। मोदी जी ने कहा था हर एक साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेंगे, उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो 10 साल हो गए। मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट जो भी आएगी हमें उससे शिकायत तो रहेगी। हर समाज, हर पार्टी से दिक्कत रहेगी। अच्छा, मोदी जी की सरकार नहीं रहती, चलो मैं मानता हूँ, इसकी क्या गारंटी है कि जो सरकार आएगी तो एक भी लड़का बेरोजगार नहीं घूम रहा होगा? इसकी गारंटी है? एक भी लड़का या एक भी लड़की, सबके पास काम धंधा होगा। अरविंद केजरीवाल जीते तो सबको रोजगार था, उनको छीन लिए तो कोई रोजगार नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ऐसा क्यों? बताओ जवाब। अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल जी से तो सबको रोजगार मिलता था। अब जब मंत्री बदला महाराष्ट्र का, दिल्ली का, मुंबई का, तो वो सब उल्टा हो गया। वोट देते सब अपना अपना काम करते हैं, पब्लिक की तरफ ध्यान नहीं देते। कौन देगा ध्यान? यानी जो समस्या है वो सुनते कहाँ है, वोट मांगते हैं, पास होते चले जाते हैं। चोर लोग हैं, चोर लोग हैं सब ये। ऐसा क्यों करते हैं? वोट आपका है, सब कुछ आपको करना है ना। तो नया चेहरा लाना चाहिए ना, नया चेहरा लाना चाहिए और अरविंद केजरीवाल को वापस बुलाना चाहिए मंत्री पद पे। अच्छा, मंत्री तो हैं भैया अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री तो हैं ही हैं। लगता है आपने नहीं पढ़े हैं यार, वो तो मुख्यमंत्री हैं ही हैं दिल्ली वो भी के। है, लेकिन सबकी बात कर रहा मैं। आप बोल लो पहले। हम कह रहे हैं कौन से मंत्री को बुलवा रहे हो, या तो कोई और केजरीवाल जी आना चाहते हो, आप नाम बता दीजिए। केजरीवाल जी कोई हो सकता है भाई साहब किसी और केजरीवाल जी की बात। गलती हो गई, सॉरी, आप बोल लो। मेरा कहना है कि आज की डेट में जो मंदिरें बन रही है, मंदिर तो बहुत अच्छा काम दिया। अच्छा ये करा है कि किसी भी जाति हो भेदभाव खत्म कर दिया गया। जो लड़ाई झगड़े की जो मुद्दा थी वो भी खत्म हो गया। अब बहुत अच्छे जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा किया गया। तो हम तो कह रहे हैं कि बहुत खुशी की बातें हैं। जो विवादें थी वो विवादें खत्म कर दी सरकार ने, बहुत बढ़िया किया। और कोई मुद्दा है तो ठीक है, आने वाला सरकार आज कहते हैं कि हमारे मोदी सरकार नई टेक्निकल दे दी है, नई जमाना दे दी है, बहुत अच्छे हैं। आने वाला जो सरकार आएगी वो नई टेक्निकल पे ही आएगी। मैं मान गया कि पहले मैं रोशनोई से लिखा करते थे, अब जो पेन आ गया, क्या हम पेन से नहीं लिख रहे हैं? ये भी तो टेक्निकल है जो हम आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। आज हमारी सरकार मोदी सरकार आई है, उन्होंने भी अगर कोई भी मतलब मुद्दा ही कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा कर रहे हैं। और हम तो यही कहेंगे कि हमारी सरकार आगे भी ये आवे और अच्छा काम करके हमारे जो वादे किए गए थे बीजेपी द्वारा उस पे खरी उतरी है नहीं, या बिल्कुल। सिर्फ दिखावा किया गया है? ऊपर से जो काम किए गए हैं उन्हें गिनाया जा रहा है। देखो 100 में 80% तो कोई काम नहीं होते हैं। 80 में जो 20% है, कोई भी सरकार आती है 10% 20% यही काम होती है और इसके आगे कोई काम नहीं। तो 20% ही काम किया है बीजेपी सरकार। बिल्कुल 20% है। मैं मान गया कि इसमें 5% मंदिर की काम अच्छा है, उन्होंने कर दिए, बहुत अच्छा टेक्निकल है। आज मोबाइलों का ज़माना है, जो हम मोबाइल से जो भी ऐसी काम कर लेते हैं वो काम हमारे लिए तो अच्छे ही है। लेकिन 20% ये आगे 80% अभी नहीं है। अब हम तो यही कहेंगे कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो मोदी सरकार, उन्होंने और भी आगे अच्छा काम हमारे लिए करे और भी आगे सरकार इनकी चलती रहे। मैं ये नहीं कहेंगे जब अभी सिर्फ 20% किया तो आगे क्या भरोसा कि वो पूरे करके दिखाएंगे? जी सर, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं करेंगे। देखो ऐसा नहीं है जो इतने पे उन्होंने खत्म ही कर देंगे। आने वाले आगे और भी इनकी सरकार आएगी और भी अच्छे काम करते जाएंगे। मैं मान गया कि 70 साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं करी। आज हमारी बीजेपी सरकार जो आई है उन्होंने कुछ ना कुछ कर ही रही ना। मैं मान गया कि इन्होंने 70 साल से कुछ नहीं करी, इन्होंने 10 साल में जो ही करी 20% करी, पर करी तो सही, जो हमारे बच्चों के लिए भविष्य के लिए कुछ अच्छा काम कर रही है। 70 साल पहले कुछ विकास नहीं हुआ? विकास मैं कहता हूँ कि मेरे पिता जब 7 रुपये कमाते थे तो क्या आज की डेट में वो जो सरकार होगी या कल की डेट का जो सरकार होगी, क्या कल वाला 7 रुपये में वो खुद को खाता या सरकार को पैसे देता? आज अगर 20,000 रुपये कमा रहे हैं तो हम आज अपने भी खा रहे हैं, अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं, अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं ना, कि अपने बच्चों को भी खिला करके अपने बच्चों का भविष्य आगे कर रहे हैं। आज इससे 10 साल पहले हमारे बच्चे अगर 10 साल के हैं और आने वाले जो अभी 10 साल हमारी सरकार बीजेपी सरकार गई तो हमारे बच्चे कितने साल के हो गए? 20 साल के हो गए। 10 साल के बच्चे 10 साल सरकार में 20 साल हो गई, तो 20 साल बाद वो क्या करेगा? कुछ काम करेगा? कल होके कहेंगे जी हमारी शादी ब्याह हो गई, हम क्या बिजनेस करें, हम क्या करें? कुछ भी करने के लिए उसको रह नहीं गया। तो हम यही कहेंगे कि रोजगार भी उन्होंने रोजगार पर भी ध्यान दे और रोजगार से हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आगे कुछ रास्ता निकाले।